तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो यहाँ से कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 2024-25 के लिए लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक हमें शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा 20 नंबर का बहुविकल्पी होने वाला है, तो आप लोग जो है ऐसे वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा और वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आप लोग भी जो है यहाँ से घाटे में चले जाएंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है, नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सभा ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर हमारा कब पूरा हुआ। तो यहाँ हमारा दूसरा वाला विकल्प जो है से बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न कह रहा है, उग्र भीड़ ने वात्सील के किले पर धावा बोला। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उग्र भीड़ ने वात्सील के किले पर जो है से कब धावा बोला। तो यहाँ पर हमारा चौथा वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से तीसरा वाला प्रश्न कह रहा है, द सोसाइटी कॉन्स्टेंट की रचना की थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना जो है से किसने की थी। तो यहाँ पर 4 में से हमारा जो है से यहाँ पर तीसरा वाला रूसो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित रूसी क्रांति का कारण नहीं था। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है से रूसी क्रांति का कारण नहीं था। तो यहाँ पर हमारा चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पांचवा प्रश्न कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि जो है प्रथम हमारा विश्व युद्ध था वो यहाँ से कब तक के बीच में जो है लड़ा गया था। यहाँ पर हमारा जो तीसरा वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से छठा प्रश्न कह रहा है, चीनी संसद का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चीनी संसद का जो है यहाँ से नाम क्या है। तो यहाँ पर 4 विकल्प में से हमारा जो है से फिर से हमारा जो है दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सातवां प्रश्न कह रहा है, विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमारा सबसे बुरा अकाल जो है चीन में पड़ा था। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आठवां प्रश्न कर रहा है, 26 अप्रैल 1996 की आधी रात को क्या हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 26 अप्रैल 1996 की आधी रात को जो है क्या हुआ था। तो यहाँ पर हमारा 4 विकल्प दिए, चारों में से यहाँ पर हमारा जो है से चारों शायद हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो है से चौथा वाला यहाँ पर जो हमारा विकल्प जो यहाँ पर दिया गया है उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 9वां प्रश्न कह रहा है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था। यहाँ पर हमारा कह रहा है 4 विकल्प, पहला है 26 1949। उसके बाद यहाँ से हमारा पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 से। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु निश्चित की गई है। तो यहाँ पर हमारा चौथा वाला विकल्प जो है 18 वर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद ऐसे 11वां प्रश्न कह रहा है, कौन सा अक्षांश वृत्त भारत के 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला कर्क वृत्त सही हो जाएगा। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर हमारा इंदिरा पॉइंट जो है सही इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला वाला विकल्प उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग 14वें प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में जो है कितने का अंतर है। तो यहाँ पर हमारा जो है 2 घंटे का जो यहाँ से अंतर है। तो यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है, एक स्थलीय भाग जो 3 और जल से घिरा उसे कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो है तीसरा वाला प्रायद्वीप इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 16वां प्रश्न कह रहा है, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर है। तो यहाँ पर पता है पूर्वी घाट का जो है सर्वोच्च शिखर क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो है महेंद्रगिरी पर्वत यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 17वां जो है प्रश्न कह रहा है, वूलर झील स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमारा जो वूलर झील है, ये वूलर झील जो है हमारा कहाँ पे है, यानी यहाँ पर ये जो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा चौथा वाला विकल्प इसमें भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद से 18वां प्रश्न कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। तो यहाँ पर आपको बताना है विश्व की जो है सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद 19वां प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है, शीला एवं घरेलू पत्नी है जो अपने घर काम काज देखती है। तो यहाँ पर आप लोग प्रश्न को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसमें भी हमारा जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों को आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से जो यहाँ पर हमारा
कौन सा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर इन सभी को जैसे खाना, कपड़े, गाना इत्यादि सब करती है, यहाँ पर हमारा जो है यहाँ से तीसरा वाला विकल्प जो है से सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा खंड खा 20 हमारा 20 नंबर का बहुविकल्पी हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ से खंड खा में आएंगे तो खंड खा में हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न कह रहा है फ्रांस के दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार हुआ। उसके बाद दूसरे पर अथवा करके दिया है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है समाजवाद की 3 विशेषताएं बताइए, अथवा करके दिएगा लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, भारत के बड़े देशों के नाम बताइए, अथवा करके फिर से दिएगा भारत के उत्तर मैदान का वर्णन कीजिए। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा, अथवा करके फिर से दिया गया किसी भी देश की जनसंख्या कब मानव पूंजी द्वारा में सहायक होगी। उसके बाद विस्तृत यहाँ पर हमारा जो है हो चुका है। उसके बाद यहाँ से विस्तृत में पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमारा फिर पाँचवा प्रश्न कह रहा है फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में अथवा करके दिया, भारत के संविधान प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद छठा प्रश्न कह रहा है रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत 1905 से पहले कैसे थे, अथवा करके फिर से दिया गया है भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता बताइए। सातवां प्रश्न कह रहा है भारत को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया, नाम बताते हुए हिमालय का महत्व बताइए। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर अथवा करते हुए आएंगे। सातवें प्रश्न में हमारा जो अथवा करके यहाँ पर दिया गया है हिमालयी अपवाह तंत्र की विशेषता है, यहाँ पर हमें बताना है। फिर से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आठवां प्रश्न की ओर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है आठवां वाला प्रश्न जो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि पालमपुर गांव के विकास पर टिप्पणी लिखिए, अथवा बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, भारत में किस प्रकार बेरोजगारी व्याप्त है। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है मानचित्र का निम्न के स्थानों को मानचित्र में दर्शाइए। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है भारत के मानचित्र पर निम्न को यथास्थान दर्शाइए। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर हमारा यहाँ पर मानचित्रकार है तो यहाँ पर आप लोग जो है इसको तैयार कर लीजिएगा, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इन सभी चीज़ों को जो यहाँ से अपना तैयार कर लीजिएगा, तभी आप लोग जो है 70 में 70 नंबर जो यहाँ से पा जाएंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है से इस वीडियो या इस चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें, और आगे भी जो है से आपको ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना करने की गलती मत करिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।